आज के इस वीडियो में बात करेंगे द मेन 3 पिलर्स ऑफ लोकल एसईओ। यदि आप भी कई बार हमारे वीडियो में ये सुने, देखे, समझे कि मैं बार बार बोलता हूँ साइटेशन क्रिएट करें, रिव्यू पर ध्यान दें, पोस्ट डालें, अपडेट डालें, इवेंट डालें, ऑफर डालें, ये मैं क्यों बताते रहता हूँ, आज की इस वीडियो में क्लियर होगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है मेनली ये 3 चीज़ पर फोकस है कि प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस एंड रेलिवेंस, ये तीनों होता क्या है। आने वाले वीडियो में इसके चेकलिस्ट पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ये जो 3 मेन पिलर है, मुख्य पिलर है लोकल एसईओ का, वो जो कि प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस एंड रेलिवेंस, ये है क्या और इस पे क्या इसकी एक तरह से विशेषता है, इसको क्यों हमें प्रमुखता से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं प्रॉक्सिमिटी क्या होता है। देखिए, सिंपल बात की जाए तो प्रॉक्सिमिटी रेफर टू द फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि जस्ट लाइक एक डिस्टेंस है वो यूजर और उस बिजनेस के बीच में। यानी कि यदि हम कहीं पर भी जिस लोकेशन पर है उस लोकेशन से हम जब किसी बिजनेस को सर्च करते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हैं, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, उसी को प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। क्योंकि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो डिस्टेंस के हिसाब से ही हमारी रैंकिंग भी शो करती है। कई बार हम लोग इस चीज़ को फोकस किया है कि जब हम लोग लोकल एसईओ करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखते हैं कि हम जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसमें अपने लोकेशन को भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वही चीज़ जो है आपकी प्रॉक्सिमिटी को रेफर करता है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन यूजर्स एंड योर बिजनेस, आपका यूजर जहां से सर्च कर रहा है और आपकी जहां बिजनेस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ही प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। आगे समझते हैं कि सर्च इंजन प्रायोरिटाइज बिजनेसेस दैट आर जियोग्राफिकल क्लोजर टू द यूजर्स लोकेशन व्हेन डिस्प्लेइंग लोकल सर्च रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोग मानकर चलिए कि आप दिल्ली से सर्च कर रहे हैं कि पटना का बेस्ट कोई है, तो पटना कीवर्ड आप डालें, लेकिन आप सर्च करते हैं कि बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो उस आधार पे गूगल जो है उसकी जो भी आप जहां प्रेजेंट है, यानी कह सकता है आपकी जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है उसके नज़दीक का जितने भी रेस्टोरेंट है उसमें से जो बेस्ट उसके रिव्यू के आधार पे हो सकता है, जो भी अन्य लोकल एसईओ की फैक्टर्स होते हैं उसके आधार पे उसको प्रायोरिटाइज करता है, यानी कि वो सर्च इंजन में टॉप पे दिखाता है। तो प्रॉक्सिमिटी ही आपकी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके जो लिस्टिंग है उसको लेवल अप करने के लिए, यानी टॉप या सेकंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर दिखाने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसको यदि हम इन्वॉल्व करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉक्सिमिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके लोकेशंस की डाटा होती है, यानी जो एड्रेस होता है एक तरह से, वो सारे प्लेटफॉर्म पे सेम होना चाहिए। ये कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, हमारे लगभग सारे वीडियो में भी बताते हैं कि जो हमारा NAP यानी कि नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर होता है उसको हमें हर प्लेटफॉर्म पे सेम रखना चाहिए। इस पॉइंट में भी हम यही बात कर रहे हैं कि इंक्लूडिंग गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिसे कहा जाता है, बिंग प्लेसेज, एल्प, एमोंग, जस्ट डायल या जो भी आपकी लिस्टिंग है उस पर सेम एड्रेस रखें, आपकी प्रॉक्सिमिटी को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगली हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी को। आपकी प्रॉक्सिमिटी को इन्हांस करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अब देखिए, हालांकि इस पर भी हम आने वाले वीडियो में चेकलिस्ट बताएंगे कि आपको प्रॉक्सिमिटी को इम्प्रूव करने की क्या क्या चेकलिस्ट हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, बट बेसिक तौर पे समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी टू इन्हांस प्रॉक्सिमिटी इंक्लूड एडिंग लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड। थोड़ा देर पहले मैंने इसी की चर्चा की कि जैसे आप पे जब भी आपकी होटल है तो
बेस्ट होटल नियर मी के अलावे यदि जिस लोकेशन पर है, बेस्ट होटल इनारा, पटना, दिल्ली, यानी कि उस लोकेशन को भी आप जरूर इंक्लूड करें अपने कीवर्ड में। और वो जो भी कीवर्ड है आप उसके वेबसाइट के कंटेंट में यूज करें। लोकेशन बेस्ड आप लैंडिंग पेज बनाएं, या आपके जो कस्टमर के रिव्यू हैं इनको भी ये इंकरेज करें कि भाई आप जिस लोकेशन पे, चूँकि जब भी कोई यूजर रिव्यू देता है तो उसकी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जिसको भी गूगल द्वारा जज किया जाता है, देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और उसके आधार पर भी आपकी बिजनेस की जो प्रॉक्सिमिटी है वो इम्प्रूव होता है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप अपने बिजनेस के लिए रिव्यू लेते हैं किसी से, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि रिव्यू यदि आपके बिजनेस के लोकेशन के आसपास से आ रहा है तो उस रिव्यू को गूगल द्वारा बेस्ट माना जाता है। यदि आप कहीं और से हैं, आप बिहार में और दिल्ली, बम्बे या कह सकते हैं कि पंजाब से रिव्यू ले रहे हैं, या फेक ही रिव्यू आप ले रहे हैं या राइट रिव्यू ले रहे हैं, तो उस पर गूगल जो है ना उस चीज़ को एक तरह से फाइंड आउट कर लेता है, ट्रैक कर लेता है कि आपके जो रिव्यू आ रहे हैं उस किस लोकेशन से आ रहे हैं। तो इसलिए प्रॉक्सिमिटी को इम्प्रूव करना है तो लोकल जो भी आपके बिजनेस के नज़दीक के कस्टमर्स है उनकी रिव्यू बहुत प्राथमिकता रखती है। ओवरऑल आपकी इस स्ट्रेटजी के लिए आपके जो भी वेबसाइट पे ब्लॉग लिख रहे हैं, जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, या आप पोस्ट लिख रहे हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी आप अपनी लोकेशंस को मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉक्सिमिटी इंप्रूव हो सके। अब हम लोग बात करते हैं प्रोमिनेंस की। प्रोमिनेंस का मतलब एक होता है रिपुटेशन कह सकते हैं, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, एक तरह से आप किस तरह से प्रख्यात कह सकते हैं कि ये शो करता है आपके बिजनेस प्रोफाइल को। सिंपल है, प्रोमिनेंस से सिग्निफाई द रिपुटेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस विद इन इट्स लोकल कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री। आप जिस भी लोकल कम्युनिटी में रहते हैं या जिस भी लोकल जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें आपकी पोजीशन क्या है, उसमें आप किस लेवल पे है, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बेहतर है, आप रेपुटेड है, ये चीज़ दिखाता है आपकी प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस में आपको ध्यान देने जो बात जो है वो ये है कि आपकी जो सर्च इंजन एवेल्युएट करता है प्रोमिनेंस, वो किस आधार पे, तो वो आपके जो भी रिव्यू आपके होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं, साइटेशंस होते हैं, या जो सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट होता है उसी के फैक्टर पे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। हम लोग बार बार इसीलिए इस पर फोकस करते हैं कि आप रिव्यू को बढ़ाइए, आप बैकलिंक ज़्यादा क्रिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइटेशन क्रिएट कीजिए, सोशल मीडिया पर भी आप इंगेज रहिए। और ये जो साइटेशंस होते हैं, चूँकि हम लोग बात करते हैं कि साइटेशंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी NAP यानी कि नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जा रहा है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी आप पुट कर रहे हैं तो एक तरह से वो साइटेशंस क्रिएट होता है। और उसकी ये जितनी आपकी क्वांटिटी होगी और जितनी बेहतर क्वालिटी का मतलब हो गया कि जब साइटेशन आप क्रिएट करते हैं तो हम बता रहे थे कि उसमें आपको रेपुटेड जो वेबसाइट होती है, रेपुटेड डायरेक्टरीज होती है, उस पर ही आप साइटेशन बनाएंगे। इससे आपकी क्वांटिटी जो होता है प्रोमिनेंस की वो इम्प्रूव होता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ पर आप ध्यान देंगे, आपके रिव्यू, बैकलिंक, साइटेशन और जो भी सोशल मीडिया एंगेजमेंट है उसको, जो आपके सर्च इंजन के द्वारा आपकी प्रोमिनेंस को एवेल्युएट किया जाता है। इसके बाद आगे कुछ समझते हैं यानी प्रोमिनेंस को। तो बिजनेसेस कैन इम्प्रूव प्रोमिनेंस बाय एक्टिवली मैनेज देयर ऑनलाइन रेपुटेशन, soliciting a positive review from satisfied customer and participating in local community events and sponsorship। देखिए ये प्रोमिनेंस जो है ये बिजनेस की और भी इम्प्रूव किया जा सकता है यदि आप ऑनलाइन जो भी रिव्यू आपके आ रहे हैं, इवन कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस पर प्रॉपर आपके जो कस्टमर सेटिस्फाइड है उनके ऑब्वियसली है कि आपके पॉजिटिव रिव्यू आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ाना है। लोकल कम्युनिटी में कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, उसके जो सोशल मीडिया होगा वहाँ पर भी आपको टैग करें, आप पोस्ट करें, यानी कि हर जगह से आपको एक तरह से
कनेक्शन बनते जाता है, ये वही एक तरह का आपकी साइटेशन से बनती है और वो आपकी प्रोमिनेंस को इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अलावा आपको जो ध्यान देने जो बात है, अब जाहिर सी बात है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी प्रोमिनेंस, उसकी प्रख्यात विख्यात या कहे तो उसकी विशेषता आपको इम्प्रूव करना है, तो हर तरह से आपको बेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए इस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने जो भी बिजनेस है उसके जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को हाई रखना पड़ेगा। आप पोस्ट लिख रहे हो, आप वीडियो है, आपके ग्राफिक्स है, इन्फोग्राफिक्स है, वो तमाम चीज़ें आपके उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। क्योंकि उससे होता क्या है कि आपकी जो बिजनेस की प्रोमिनेंस है वो बूस्ट होगा उसी के द्वारा। Also boost prominence by establishing the business as an authority in its field। आपके फील्ड में जो भी आपकी बिजनेस के आपके पर्टिकुलर आप हो सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में है, हेल्थ फील्ड में है, आपकी हॉस्पिटल है, या आप योगा कराते हैं, या मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन मेन आपके फील्ड में ही होती है। तो वहाँ से आपकी जो प्रोमिनेंस है वो बूस्ट होता है। इसके बाद जो तीसरा मेन जो पिलर है, अभी तक जो हम लोग दो बात की, तीसरा बात कर रहे हैं रिलीवेंस की। रिलीवेंस मतलब सिमिलरिटी, रिलेटेड कह सकते हैं। तो रिलीवेंस रिलेट्स टू हाउ वेल ए बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस एंड कंटेंट अलाइंड विद द यूजर सर्च इंटेंट एंड लोकेशन। जब भी कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो गूगल उसके रिलीवेंस को चेक करता है। यानी कि कोई भी यदि हमारे लोकेशन में सर्च करे कि डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग इन आरा, तो उस लोकेशन एंड उस कीवर्ड को सर्च करेगा और उसी के आधार पर उस बिजनेस को शो करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सिमिलर क्या, उससे रिलीवेंट कैसे है। जब वो रिलेटेड बिजनेस होगा उस कीवर्ड से रिलेटेड, तब ही उस बिजनेस को शो करता है। तो रिलीवेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके बिजनेस प्रोफाइल को शो करने के लिए। उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो भी यूजर सर्च कर रहा है उसकी इंटेंट क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, दो मुख्य चीज होती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या कहीं भी एप्पल मैप पे बना रहे हो, याहू पे बना रहे हैं, जस्ट डायल पे, कहीं भी आपकी साइटेशन है, एक तरह से आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, तो उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। वो भी आपके जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट कंटेंट हो सकता है, मेटा डेटा हो सकता है, कीवर्ड जो भी आपके एज्यूम करना है कि लोकल सर्च क्यूरी क्या हो सकते हैं, आप इसको ऑडिट कर सकते हैं, पहले से रिसर्च कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या सर्च किया जा सकता है, क्या कीवर्ड्स हो सकता है। उस कीवर्ड को ध्यान में रख करके अपनी वेबसाइट कंटेंट, इवेंट या पोस्ट डालते हैं, अपडेट डालते हैं, वहाँ पर उन तमाम कीवर्ड पे काम करेंगे। उससे आपकी जो रिलीवेंस है वो इम्प्रूव होगा। इसके बाद आपको यदि रिलीवेंस इम्प्रूव करना है तो प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड डिटेल बिजनेस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग NAP यानी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बिजनेस आवर एंड रिलीवेंट कैटेगरीज इज क्रूशियल फॉर इनहांसिंग रिलीवेंस। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिलीवेंस ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो, इन्हांस हो, तो इनकी एक्यूरेसी को ध्यान में रखना जरूरी है और ये डिटेल हो। ये नहीं कि आप जो बिजनेस का इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिख दे, नहीं, उसको आप डिटेल लिखिए। जितनी वो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल या जिस भी साइट या डायरेक्टरीज पर आप उसको मेंशन कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को यूज करें और उसको एकदम डिटेल डिस्क्राइब करें अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को, जिसमें आपके नाम, एड्रेस, फोन नंबर के अलावे बिजनेस के जो भी स्टार्ट, ओपन और क्लोज होने की जो उसके आवर्स होते हैं, जो कैटेगरी होती है, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे रिलेटेड आप कंप्लीट जानकारी वहां पर दें। इससे आपकी जो रिलीवेंस है वो इनहांस होता है। इसके अलावा आपको लेवरेज करने की जरूरत होती है स्कीमा मार्कअप। आने वाले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे स्कीमा मार्कअप एंड स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप पे, जो कि ये भी आपको हेल्प करता है सर्च इंजन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए,
आखिर तो हम लोग यही ना प्रयास करते हैं कि गूगल पे कोई सर्च करे तो गूगल जो है पहले हमको पकड़े, यानी हमको पहले समझे। तो हमको उसको पहले समझने के लिए हमें उसको पहले समझना होता है, यानी गूगल पहले हमको समझे, उससे पहले जरूरी है कि हम पहले गूगल को समझे कि वो किस तरह से हमें समझता है, और जिस तरह से हमें समझता है उस तरह से हमें अपने आप के कंटेंट को, अपने आप के जो भी कंटेंट है हमारे, उस चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं। हमारी प्रयास यही रहती है कि गूगल की जो एल्गोरिदम है, जो सर्च करने की जो तरीके हैं, उसके स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करें ताकि वो हमें आसानी से समझ सके और बाकी लोग को समझने से पहले हमें समझे और सबसे ऊपर में हमें दिखाए। तो लोकल सर्च रिजल्ट जो है उसकी जो रिलेवेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 3 मेन जो पिलर है आपके लोकल एसईओ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों पर हमने बात किया। प्रोक्सिमिटी यानी कि एक तरह से हम इसको समझ गए डिस्टेंस, प्रोमिनेंस यानी कि आपको एक विख्यात प्रख्यात या टॉप, या आप कह सकते हैं कि विशेषता के तौर पे, आप प्रसिद्धि के तौर पे आप इम्प्रूव करना अपने आप को, और एक तरह से आपका तीसरा पॉइंट होता है रिलीवेंस यानी कि जो कि रिलेटेड। इन तीनों पे हम आने वाले वीडियो में चेकलिस्ट बताएंगे कि आपको प्रोमिनेंस को या प्रोक्सिमिटी को या रिलेवेंस को इम्प्रूव करने के लिए 10 चेकलिस्ट हम आपको देंगे, उसको आपको बारीकी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर लिए और अपने जो भी बिजनेस ओनर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।